बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिन्यामिन है और आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक इनका आउटर कोट, जिसको हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। दूसरा इनका इनर कोर, जिसको हम जीनोम के नाम से जानते हैं। वन बाय वन करके अब इनको समझते हैं कि आउटर कोट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं और इनर कोर के अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। इस स्लाइड के अंदर हम आउटर कोट या कैप्सिड को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हमारे पास एक सिंपल वायरस है तो सिंपल वायरस की जो आउटर कवरिंग होती है, इसी को हम आउटर कोट या फिर कैप्सिड के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इनकी कंपोजिशन की, तो ये जो आउटर कोट है ये यूनिट मालिक्यूल का बना होगा। बहुत सारे प्रोटीन के मालिक्यूल मिलकर, यानी कि बहुत सारे प्रोटीन के यूनिट मालिक्यूल मिलकर एक कोट बनाएंगे जिनका नाम कैप्सिड होगा। अगर इन यूनिट मालिक्यूल की बात करें जो कि प्रोटीन के बने हुए हैं, इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा कैप्सोमेयर। हमने बात की आउटर कोट की, जो कि बना हुआ है कैप्सोमेयर का, और ये कैप्सोमेयर यूनिट प्रोटीन होते हैं जो कि मिलकर आउटर कोट बनाते हैं। अगर ये डिफरेंट तरीके से अरेंज होंगे तो डिफरेंट शेप ऑफ द वायरस बनेगी। उनमें से एक शेप का नाम है आइकोसाहेड्रल। अब आइकोसाहेड्रल जो शेप है वो एक ऐसी शेप होगी जिसमें आपको ऐसे 20 ट्राइंगल्स नजर आएंगे। तो कैप्सोमेयर की अगर अरेंजमेंट ऐसे हो कि बहुत सारे ट्राइंगल बने और ट्राइंगल जो बने उनका जो नंबर हो वो 20 हो, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे आइकोसाहेड्रल शेप। दूसरी, अगर हम स्ट्रक्चर का जिक्र करें तो वो स्ट्रक्चर है हेलिकल। अगर कैप्सोमेयर की अरेंजमेंट हेलिकल फैशन में हो, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम हेलिकल स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ही कैप्सोमेयर के मॉलिक्यूल हेलिकल फैशन में अरेंज होते हुए हमें नजर आएंगे। और एक रोड की तरह भी शेप बना रहे हैं, मगर रोड ऐसी है जो कि कैप्सोमेयर की बनी हुई है और कैप्सोमेयर की अरेंजमेंट हेलिकल पैटर्न में है, जिस तरह से डीएनए की अरेंजमेंट होती है हेलिकल फैशन में। याद रहे, हेलिकल फैशन में आपको जो ये वायरस नजर आ रहा है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक आउटर कोट, दूसरा इसका इनर कोर होगा जिसमें आपको ये आरएनए नजर आएगा। हम फिलहाल आउटर कोट की बात कर रहे हैं जो कि कैप्सिड का बना हुआ है, और कैप्सिड खुद जिन मॉलिक्यूल का बना हुआ है, जो इनका प्रोटीन का यूनिट है, उनका नाम कैप्सोमेयर है। ऐसे बहुत सारे कैप्सोमेयर हेलिकल फैशन में अरेंज होकर ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम डिस्कस कर रहे थे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अभी तक जो चीज़ें हमने समझी वो ये है कि सिंपल वायरस दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक इनका आउटर रीजन होगा जो कि प्रोटीन कोड का बना हुआ है। दूसरा इनका इनर रीजन होगा, इनर कोर, जिसको हम जीनोम के नाम से जानते हैं कि इनके अंदर जीनोम होगा। और जीनोम का मतलब न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या फिर आरएनए। कुछ वायरस फिर ऐसे भी होंगे जिनके पास एक एडिशनल कवरिंग होगी, जिनको हम इनवेलप के नाम से जानते हैं। इनवेलप और कुछ नहीं, ये जब वायरस होस्ट सेल के अंदर जाते हैं, तो जैसे ही ये होस्ट सेल के अंदर जाकर अपनी रेप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ से जब ये बाहर जाएंगे सेल से, होस्ट सेल से जब ये बाहर निकलेंगे, तो इनका जो प्रोटीन कोट है उसके ऊपर होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को ये ओढ़ कर ये बाहर आएंगे। होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को प्रोटीन कोट के ऊपर जो कवर करके ये बाहर निकलते हैं, तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन का जो पार्ट इस वायरस के ऊपर आ जाता है, जो इस वायरस को कवर करता है, इसी का नाम इन्वेलप है। तो वायरस इसी इन्वेलप के ऊपर स्पेशल स्पाइक ग्लाइको प्रोटीन के मॉलिक्यूल कुछ अटैच करवाएगा, जो जिनका काम ये होगा कि वो फिर दोबारा किसी और होस्ट सेल के पास जाएं तो होस्ट सेल के सरफेस पे जाकर अटैच हो। इस स्लाइड के अंदर उन वायरस का हम जिक्र करेंगे जिनके पास इन्वेलप होगा। अगर हम बात करें इन्वेलप की, तो इन्वेलप की कंपोजिशन क्या होगी? ये बने होंगे लिपोप्रोटीन के। और लिपोप्रोटीन की ओरिजिनेशन कैसे होती है, ये हमने समझा कि ये होस्ट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये वहाँ से ड्राइव करते हैं अपना एनवेलप। जैसे ही ये होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन करेंगे अपनी, और अपने जैसे बहुत सारे और बनाएंगे, तो जैसे ही होस्ट सेल से ये बाहर निकलेंगे एक्सोसाइटोसिस के जरिए, तो ये उनकी मेम्ब्रेन को अपने ऊपर कवर करते हुए बाहर आएंगे। फंक्शन क्या है इनका? इनके पास ग्लाइकोप्रोटीन के ये स्पाइक्स लगे हुए हैं बहुत सारे। ये आपको ये एनवेलप के ऊपर बहुत सारे आपको ये आउट ग्रोथ नजर आ रही है, ये ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक लगे हुए हैं। और इनका काम ये होगा कि ये फिर दोबारा किसी और होस्ट सेल की पास जाए और होस्ट सेल को ये रिकॉग्नाइज करे और उसके अंदर जाकर उसको डैमेज करे। एग्जाम्पल, ऐसे कौन से वायरस है जिनके पास इन्वेलप होगा? हमारे पास कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, सी और एबोला वायरस आ जाते हैं। अगर बात करें हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये जो इन्वेलप है ये इनको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है और ये हेल्प करता है कि होस्ट सेल को रिकॉग्नाइज करे। इस स्लाइड के अंदर हम इनर कोर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ये समझा कि आउटर कोर क्या है, और हमने ये समझा था कि सिंपल वायरस के अंदर जो आउटर कोट है वो कैप्सिड का बना होगा, मगर कुछ वायरस ऐसे भी होंगे जिनके पास एनवेलप होगा। तो एनवेलप हो या फिर कैप्सिड हो, ये दोनों आउटर कोर का हिस्सा है।
अब इस स्लाइड के अंदर हम इनर कोर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इनर कोर को हम जीनोम के नाम से भी जानते हैं, जनरली इनको जीनोम भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि इनकी लोकेशन कहाँ होगी, तो लोकेशन इनकी कैप्सिड के इनसाइड का जो रीजन है वो इनर कोर का हिस्सा कहलाएगा। अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि इनर कोर की कंपोजिशन क्या है, तो यह लिखा हुआ है कि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस होगा, तो जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस है वही इनका इनर कोर है। अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो या वो डीएनए हो सकता है या फिर वो आरएनए हो सकता है। तो याद रखना है दोनों नहीं होंगे, या डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल या फिर आरएनए होगा। फिर आगे चलकर फर्दर हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि डीएनए होगा तो वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है, या अगर आरएनए है तो वो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, वो आरएनए डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। फिर ये आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। पर कुछ वायरस फिर ऐसे भी होंगे जिसके इनर कोर के अंदर कुछ एंजाइम भी एसोसिएट होंगे। जैसे अगर हमारे पास एक रिट्रोवायरस है तो उनके अंदर एंजाइम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और जीनोम, इन दोनों को मिलाकर हम इनर कोर का नाम देंगे। कुछ और भी एंजाइम हो सकते हैं, जैसे रिट्रोवायरस है तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और उसके साथ साथ इंटीग्रेज या फिर प्रोटीएज, ऐसे बहुत सारे एंजाइम हो सकते हैं। इन सबको मिलाकर हम इनर कोर का नाम देंगे। ये है कोट ऑफ द डे, इसमें लिखा हुआ है डू व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज इजी। तो हमेशा वो काम क्या करे भाई जो कि सही है, ना कि वो काम करे जो कि आसान है। तो हमेशा सच का साथ दे।